जुजुत्सु काइसन सीजन 2 अपने एंडिंग फेज में चल रहा है। एपिसोड 18 के बाद हम देखने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट माहितो का सबसे डेडली और डिस्ट्रक्टिव वर्जन। माहितो यूजी को अपना नेचुरल एनिमी मानता है क्योंकि उसकी सोल मैनिपुलेशन टेक्निक, जिसमें टच करते ही लोगों का काम तमाम हो जाता है, सिर्फ यूजी इटाडोरी पर काम नहीं करती। रीजन बीइंग सुकुना। यूजी के अंदर भी सुकुना की सोल है, जिसे अगर जरा सा भी डिस्टर्ब किया तो एक ही झटके में माहितो का काम तमाम हो सकता है। द वेरी सेम रीजन यूजी का सिर्फ एक पावरफुल ब्लो माहितो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यूजी वर्सेस माहितो की फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। मोहरागा और सुकुना की फाइट के कारण शिबुया में हुए मैसिव डिस्ट्रक्शन से यूजी बहुत ही ज्यादा शॉक था। ही वाज लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड। वो इतना ज्यादा गिल्ट में था कि उसे चलते चलते सब कुछ याद आता है। गोजो, मेगुमी, उसके ग्रैंडफादर, नोबारा, चोजो, जुनपे, उसे सबकी बातें याद आ रही होती है, पुशिंग हिम टू अ पॉइंट जहां वो खुद के हर एक डिसीजन को क्वेश्चन करता है, पास्ट का हो या प्रेजेंट का कोई डिसीजन। कहीं ना कहीं उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने सुकुना की फिंगर आखिर खाई ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस। He felt really responsible for all of this destruction. खुद को इस सब के लिए बस ब्लेम कर रहा होता है। कट टू नेक्स्ट हम देखते हैं कि नानामी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, इतना कि शायद अब उसे समझ आ गया है कि अब वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, शायद अब उसकी मौत करीब है। इस मोमेंट उसे अपने सारे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स याद आ रहे होते हैं। वो मलेशिया के एक बीच पर जाना चाहता था, वहीं एक छोटा सा घर लेकर अपनी बची हुई जिंदगी उन सारी किताबों को पढ़कर गुजारना चाहता था जो उसने खरीदी तो थी पर कभी पढ़ी नहीं। हाइबारा की मौत के बाद, जुजुत्सु छोड़कर जाने के बाद, दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू डू। अंटिल गोजो के कहने पर यूजी की मदद करने के लिए वो वापस जुजुत्सु आ गया था और अब इस वक्त उसके सामने बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस खड़े थे, जिन्हें देखकर एक मोमेंट उसे लगता है कि बस अब बहुत हुआ, लेट मी रेस्ट इन पीस। पर दूसरे ही मोमेंट उसे मेगुमी और माकी और बाकी सबका ख्याल आता है एंड ही इज लाइक, नहीं, मैं भी सरेंडर नहीं कर सकता, मुझे आखिरी सांस तक लड़ना ही होगा। और बस इन्हीं दो इमोशंस के बीच नानामी उन सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारना शुरू करता है। He was physically fulfilling his responsibility, but mentally वो खुद को बीच पर इमेजिन कर रहा होता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। आगे हम देखते हैं कि यूजी को वहीं पास से इस लड़ाई का शोर सुनाई देता है। वो भागते हुए स्पॉट पर जाता है और देखता है कि सब ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म करते ही नानामी के पीछे अब माहितो आकर खड़ा है। यहाँ नानामी को रियलाइज होता है कि उसका वक्त अब खत्म हुआ। मरने से पहले वो हाइबारा को याद करता है। हाइबारा की सोल उसे पीछे खड़े यूजी की तरफ इशारा करती है। नानामी पीछे मुड़ता है, स्माइल करता है और यूजी को बोलता है, अब सब तुम्हारे हाथ में है, आई लीव द रेस्ट टू यू। और बस इतना बोलते ही माहितो यूजी की आंखों के सामने नानामी को मार देता है। यूजी ऑलरेडी गिल्ट से कंज्यूम था, ट्रॉमेटाइज था लास्ट जो कुछ भी और सबसे, और उस पर माहितो का नानामी को इस तरह ब्रूटली जान से मार देना, दिस वाज बियॉन्ड यूजीज कैपेसिटी टू टेक। यूजी वाज टोटली डिवास्टेटेड, इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कि सीधे भागते हुए माहितो की तरफ जाता है कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। उन दोनों के बीच फिर एक फाइट शुरू होती है और यहाँ माहितो मेक श्योर करता है कि यूजी को और ज्यादा ट्रिगर करे। वो अपने हाथ में उसके दोस्त जुनपे का फेस बनाकर उसकी डेथ वाला मोमेंट उसे याद दिलाता है। ये फील करवा रहा होता है कि देखो, तुम भी मेरी ही तरह हो, एक किलर, there is no difference between you and me. माहितो was not only targeting यूजी physically, but हमेशा की तरह वो उसे इमोशनली भी तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। यूजी obviously loses his calm, but जल्दी उसे रियलाइज होता है कि ऐसे वो जीत नहीं सकता। वो खुद को याद दिलाता है कि अगर नानामी होते तो वो मुझसे यही उम्मीद करते कि मैं अपने एंगर पर कंट्रोल करूं, इमोशनली ट्रिगर्ड होकर मैं फंक्शन ना करूं। इसके बाद माहितो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की एक वॉल बनाकर यूजी को उसमें ट्रैप करता है, साथ ही उस पर बैक टू बैक अटैक कर रहा होता है। यूजी सारे अटैक सिर्फ डॉज ही नहीं करता, बल्कि माहितो को बुरी तरह धोते हुए उस वॉल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। हियर माहितो वाज रियली सरप्राइज्ड। वो फिर अपने हाथ को गन की तरह यूज करके बैक टू बैक बुलेट्स यूजी पर फायर करता है, बट यूजी वाज सो क्विक, बुलेट्स उसे छू भी नहीं पाती। यूजी इसके बाद तुरंत एक लिफ्ट में चले जाता है। माहितो लिफ्ट के ऊपर से उस पर अटैक करता है और यहाँ इन दोनों के बीच एक क्लोज कॉम्बैट शुरू होता है। बाहर आते ही माहितो यूजी पर एक लार्ज फिस्ट अटैक करता है एंड इन रिस्पॉन्स यूजी उसके फिस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। Here's when माहितो रियलाइजेस कि भाई क्लोज कॉम्बैट में यूजी कितना ज्यादा डेडली है और अगर मैंने इसे क्लोज कॉम्बैट किया तो ये मुझे जान से मार देगा, मुझे दूर से ही इससे लड़ना होगा। और अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि बीच फाइट में माहितो गायब हो जाता है। यूजी उसे ढूंढता है। चलते चलते वो दो लड़कों के पास पहुंच जाता है। ही वाज लाइक, सुनो, शिबुया अब सेफ नहीं है, तुम दोनों को यहाँ से चले जाना
जाना चाहिए। और तभी एक लड़के के मुंह से एक जोरदार पंच से यूजी पर अटैक होता है। अपेरेंटली ही वाज माहितो। यहाँ उसे ये भी समझ आ जाता है कि यूजी पर नॉर्मल फिजिकल अटैक करना ही सही और एकमात्र ऑप्शन है। स्माइल करते हुए मन में सोचता है कि यूजी के अगेंस्ट मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड भी है, ऐसा कार्ड जो यूजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होगा। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो सीन जब गोजो को सील करते ही माहितो, जोगो, डैगन और चोजो यूजी को ढूंढने निकलने वाले होते हैं। चारों के बीच काइंड ऑफ एक कंपटीशन होता है कि पहले यूजी तक कौन पहुंचेगा। यहाँ माहितो अपनी टेक्निक से अपनी बॉडी को डुप्लीकेट कर उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, स्प्लिट हो जाता है और एक की जगह अब 2 माहितो हो जाते हैं। और अब इस वक्त प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दूसरा माहितो इस वक्त नोबारा के सामने खड़ा था। नोबारा उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये वही पैच्ड फेस है जिसके बारे में यूजी ने जिक्र किया था। यहाँ नोबारा को ये भी पता चलता है कि माहितो की टेक्निक सोल मैनिपुलेशन है। वो बिना टाइम वेस्ट करे माहितो पर अपनी हेयर पिन टेक्निक से तुरंत अटैक करती है। माहितो उसे सेंस भी नहीं कर पाता और उसे खून निकलने लगता है। ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। ही वॉज लाइक ये लड़की काफी पावरफुल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू यूजी इटाडोरी। और यहाँ वो ये भी सोचता है कि अब वो नोबारा को ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन में कन्वर्ट करके उसकी बॉडी यूजी के पास लेकर जाएगा ताकि यूजी को इमोशनली पूरी तरह डिस्ट्रॉय ही कर दे। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। क्या नोबारा ही वो ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में माहितो जिक्र कर रहा था? माहितो जो कि इस वक्त सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट है, क्या लगता है आपको कि उसे कौन मारेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।